बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकराम हूँ। आज हम क्लास 7 के मैथ की एक्सरसाइज 9.2 का आगाज़ करने लगे हैं और मुझे उम्मीद है आप इंशाल्लाह इसे बड़े गौर से, तवज्जो से, दिलचस्पी से सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अल्लाह आपको आपके इम्तहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। तो हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। Sum of measures of interior angles of a regular polygon is 720 डिग्री। तो क्वेश्चन में जो है ना वो हमें दिया गया है कि सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 720 डिग्री। तो हमें 720 डिग्री एंगल दे दिया है सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स का। आगे पार्ट 1 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पॉलीगॉन। तो उस जिसका 720 डिग्री रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल है ये, तो इस पॉलीगॉन का नाम क्या है, ये क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है। दूसरा पार्ट है कि फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल। तो इसका जो इंटीरियर एंगल, जो एक एंगल है इंटीरियर एंगल, वो कितना होगा। तो फार्मूले जो हमें इसके पता है कि फार्मूला हमें क्या कौन सा अप्लाई करना है। सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल का जो फार्मूला होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू n-2, ये ब्रैकेट में होता है कि मल्टीप्लाई 180 डिग्री साथ आता है। ये फार्मूला कंप्लीट होता है। अब इस फार्मूले की मदद से हमें जो है वो मालूम करना होगा कि इसकी नंबर ऑफ साइड्स, n से मुराद होता है नंबर ऑफ साइड्स। n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, कि साइड्स कितनी है। n हमने फाइंड करना, फिर हमें पता चलेगा कि इस पॉलीगॉन का नाम क्या है। फिर दूसरे पार्ट में हमने इंटीरियर एंगल का फार्मूला लगाना है, इसमें भी n यूज़ हुआ है। तो जब हम n या इस पार्ट के लिए फाइंड कर लेंगे, तो फाइंड करने के बाद इस क्वेश्चन में इस फार्मूले में हम पुट करेंगे और इंटीरियर एंगल का फार्मूला जो है वो ये होगा, ये रेगुलर इंटीरियर एंगल का जो फार्मूला रेगुलर पॉलीगॉन के लिए n-2 ब्रैकेट में होता है मल्टीप्लाई 180 डिग्री और इसको डिवाइडेड बाय n करते हैं। n से मुराद वही है नंबर ऑफ साइड्स। तो हम इस फार्मूले की मदद से, ये दो फार्मूले अप्लाई होंगे, इन दोनों की मदद से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम ये फार्मूला जो है अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू को हमें पता है 720 डिग्री है और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री फार्मूला हमने लिखा हुआ है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू हम इक्वल के लेफ्ट साइड पे पहले पुट कर लेते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू हमें गिवन है, वो 720 डिग्री हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वल टू n-2 और मल्टीप्लाई 180 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। 180 डिग्री यहाँ पे मल्टीप्लाई और इस तरफ जाके इक्वल के इस लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये इधर आके डिवाइड हो जाता है। 720 डिग्री और 180 डिग्री इक्वल टू n-2 आएगा। तो ये देखें, ये 0 0 से कट जाएगा और फिर 18 की टेबल में कट देता है। 18 1 सा 18, 18 4 सा 72, तो इधर 4 आता है। ये -2 है इधर, जब इसको इक्वल की इस तरफ लेके आएंगे तो ये +2 हो जाता है। इधर सिर्फ n बाकी रह जाएगा, तो 4 में 2 प्लस किया 6 हो जाएगा। तो ये 6 इक्वल टू n आ जाता है, या हम इसको ऐसे भी लिख लें n इक्वल टू 6। अभी देखें कि ये 6 साइड्स आ गई हैं। अब इसका हमने फिगर का नाम लिखना है कि जिसकी 6 साइड्स आ जाए, नंबर ऑफ साइड्स। n से मुराद होता है, स्मॉल n से मुराद है नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स हमने जो है वो मालूम कर ली, वो 6 हैं। अब इस फिगर का नाम हम बता सकते हैं कि इस फिगर का जो नाम है, वो जो पॉलीगॉन का नाम है वो है, जिसकी 6 साइड्स हों उसको हम कह देते हैं कि वो होती है हेक्सागोन। और इसके साथ हमने दूसरा जो पार्ट फाइंड करना है, दूसरे पार्ट में ये कहा हुआ है कि दूसरे पार्ट में आप बताएं कि इसका जो है वो फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल। इसके इंटीरियर एंगल फाइंड करना, हमें फार्मूले का पता है, फार्मूला हम अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। तो इस फार्मूले में इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है n-2 है, ब्रैकेट में आता है मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर n है। तो n की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है। n हम पहले क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हैं जिसमें n इक्वल टू 6 आया था। ये हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, इसमें n की वैल्यू हमने 6 फाइंड की थी।
तो अब n की वैल्यू हमने यहाँ पे इस n की जगह 6 पुट कर देनी है। तो ये आप लिख सकते हैं, इसी के आगे इक्वल डाल के लिख दें 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, और फिर इस n की जगह भी हम 6 लिख देंगे। तो इस n की जगह 6 लिखा तो 6 माइनस 2, तो 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आता है। और आगे ये वाला जो 6 है, इस 6 के से 180 को कैंसिल कर सकते हैं। 6 1 6, 6 3 80, 6 0 0, तो 330 डिग्री आता है कैंसलिंग के बाद। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 120 डिग्री जो है वो आंसर आएगा। इंटीरियर एंगल का जो होगा वो 120 डिग्री इसका इंटीरियर एंगल आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में जो हमें बताया गया है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। तो हमने जो इसमें एक सिंपल सा जब एक स्टेटमेंट है वो हम देख लेते हैं पहले, फिर इसके बाद इसका आंसर जो है फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट ये है कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। एनी पॉलीगॉन का मतलब है कि इसमें वो क्वाड्रिलेटरल भी हो सकती है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन और डेकागन, जो भी हमारे पास पॉलीगॉन होगी, कोई भी पॉलीगॉन, उसका जो इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री आता है। और उसमें ये भी बात है कि वेदर द पॉलीगॉन इज रेगुलर और नॉट। और पॉलीगॉन अगर रेगुलर है तो भी आंसर 360 डिग्री है, अगर रेगुलर नहीं है तो भी 360 डिग्री है। तो इसका मतलब हमें सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका डायरेक्ट हम आंसर 360 डिग्री लिख सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो हम देख लें जी, देख लेते हैं इस स्टेटमेंट को। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन 8 साइडेड वाली फिगर होती है। तो कहता है इसकी आपने एक्सटीरियर एंगल का जो सम बताना है कितना है। तो हमने अभी स्टेटमेंट में पढ़ा है कि किसी भी पॉलीगॉन का जो है वो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। तो इसका आंसर भी 360 डिग्री ही है। तो ये क्वेश्चन को जो है ना आपने सिंपली आंसर लिख देना 360 डिग्री। अब जो है वो आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हम रीड करते हैं। व्हाट इज मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन एट ईच वर्टेक्स। के ये रेगुलर पेंटागन के हर वर्टेक्स के ऊपर उसका जो एक्सटीरियर एंगल के मेजरमेंट क्या है, कितना एक्सटीरियर एंगल होगा पेंटागन की हर वर्टेक्स के ऊपर। तो ये भी एक हम फार्मूला दे के इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हमें पहले ये पता है कि रेगुलर पेंटागन, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। नंबर ऑफ साइड्स इसकी होती हैं 5। नंबर ऑफ साइड्स का हमें पता हो, हम एक छोटा सा फार्मूला अप्लाई करके हम इसकी जो है वो आंसर को मालूम कर लेते हैं। हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो इसमें फार्मूला हम करेंगे इन अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में अगर हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो वो इक्वल होगा 360 डिग्री, आगे डिवाइड साइन है, नंबर ऑफ साइड्स। ये फार्मूला हम अप्लाई करके ये इसका आंसर मालूम कर लेंगे। और डिवाइड को हम अगर बटे की शक्ल में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 360 डिग्री ऊपर लिखेंगे और ओवर साइन यानी बटा लगाने के बाद आगे नंबर ऑफ साइड्स नीचे लिखेंगे। तो हम इस तरह से भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ साइड्स इस क्वेश्चन में हमें पता है कि वो पेंटागन है उसकी 5 है। तो 360 डिग्री को हम 5 पे डिवाइड करके इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहले आपने आंसर लिखना है, वही स्टेटमेंट जो बुक के अंदर है वो क्वेश्चन के अंदर है वही लिखनी है। सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने जो फार्मूला किया था, हमें पेंटागन का पता था कि पेंटागन के नंबर ऑफ साइड्स 5 हैं और इसका एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला हमने अभी पढ़ा है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। 360 डिग्री हम ऊपर लिखेंगे और नंबर ऑफ साइड्स हमें पता है कि ये 5 है। 5 लिखने के बाद अब इसे कैंसिलिंग कर लें, 5 1 5, 5 7 35, कैरी 1 जाएगा, 10 बन जाएगा, 5 2 10। तो 72 डिग्री इसका आंसर होगा पेंटागन का। तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो
4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 45 डिग्री। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन का जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। और फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ दैट पॉलीगॉन। तो हम इसका फार्मूला जो है वो पहले एक दफ़ा कर चुके हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन का। वो हमने ऊपर क्वेश्चन में किया था, ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो किया था। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला हमने किया था, ब्रैकेट के अंदर लिखा था n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो वो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेकिन उसके बाद हमें जो n भी चाहिए होगा, नंबर ऑफ साइड्स, हमें एंगल का पता है, तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए जो है वो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। दूसरा पार्ट है, विच पॉलीगॉन इज दिस। तो जब हमें नंबर ऑफ साइड्स का पता चल जाएगा तो हम जो साइड्स के तादाद के मुताबिक हम पॉलीगॉन का नाम भी बता सकते हैं। हम पहले जो है वो अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड्स ऑन एक्सटीरियर एंगल। और ये फार्मूला हमने अभी ऊपर किया था कि अगर हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, नंबर ऑफ साइड्स, तो वो इक्वल होगा, तो वो इक्वल होती है नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए 360 डिग्री और डिवाइड्स एन एक्सटीरियर एंगल होता है। या इसको बटे की शक्ल में लिखना चाहें तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिग्री ओवर एक्सटीरियर एंगल लिखते हैं। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करके पहले नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। तो हमें एक्सटीरियर एंगल का हमें पता है कि रेगुलर पॉलीगॉन का 45 डिग्री है। और अब नंबर ऑफ साइड्स जब हम फाइंड करेंगे तो हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने का फार्मूला 360 डिग्री और इसको डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल के साथ हमने सॉल्व करना है। तो हम इसी के आगे सॉल्व कर लेते हैं। 360 डिग्री ऊपर आएगा, एक्सटीरियर एंगल हमें पहले पता है 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री से हम इसको जो है वो डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो हम लिख देंगे, 45 1 द 45 45 8 द 360 डिग्री। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ साइड जो है वो 8 आती हैं। यहाँ पे हमने डिग्री नहीं लगाना क्योंकि हमने जो है वो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, तो 8 साइड्स आती हैं। तो 8 साइड्स आने के बाद हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वो फर्स्ट पार्ट ये है कि हमने ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ दैट पॉलीगॉन। इस पॉलीगॉन के हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, वो फार्मूला n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, वही हम यहाँ अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो हमने ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, n हमने चूंकि पार्ट में फाइंड कर लिया था, नंबर ऑफ साइड्स हम फाइंड कर ली थी 8 है, n की जगह पे हमने 8 लिखना है। बाकी सारी वैल्यू वो इस तरह अप्लाई कर देनी, -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 8 से 2 माइनस किया तो 6 आता है, 6 मल्टीप्लाई 180 से किया मल्टीप्लिकेशन तो 1080 यानी 1080 डिग्री आंसर आता है, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल आते हैं इस क्वेश्चन में। और अब हमने दूसरे पार्ट में बताना है ये पॉलीगॉन का नाम क्या है। जो अब अभी पहले ही हमने फाइंड कर लिया है, जो नंबर ऑफ साइड 8 है, तो जिसकी 8 साइड होती हैं तो उस पॉलीगॉन का नाम होता है ऑक्टागॉन। तो इस क्वेश्चन में एक आंसर 1080 डिग्री है और दूसरा आंसर ऑक्टागॉन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 144 डिग्री। तो इसका जो क्वेश्चन है वो हमें ये गिवन है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका एंगल 144 डिग्री है, वो इंटीरियर एंगल है। अब पार्ट ए में कहा हुआ है, देखिए यहाँ पे एंगल तो हमें पता है, एंगल पता होता है तो हम उसकी जो है ना नंबर ऑफ साइड्स भी फाइंड करते हैं। लेकिन हम पार्ट ए पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स इन द पॉलीगॉन। के इस पॉलीगॉन के जो हर एक एक्सटीरियर एंगल की आपने मेजरमेंट बतानी है। इसका मतलब है कि हमें एक्सटीरियर एंगल की जो है वो एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना होगा, इंटीरियर एंगल हमें गिवन है। तो इसका जो फार्मूला है ये हम ऊपर पहले कर चुके हैं। हम ये क्वेश्चन को अब जो है वो आगे पढ़ के फिर आगे फार्मूले की तरफ आते हैं। बी पार्ट में हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैज।
तो पॉलीगॉन की कितनी साइड्स हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए हम पहले भी फार्मूला कर चुके हैं 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो आगे फिर सी पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन का नाम क्या है, जब हमें नंबर ऑफ साइड्स का पता चल जाएगा हम पॉलीगॉन का नाम बता सकते हैं। अब देखें कि हम पहले जो है फाइंड करते हैं फार्मूला के ये है कि एक्सटीरियर एंगल मालूम करने का फार्मूला क्या है, जब हमें इंटीरियर एंगल मालूम होगा। ये हम ऊपर इस फार्मूले को हम जब वो कर चुके हैं, फार्मूले को हम जब ऊपर स्टडी कर चुके हैं एक बार, तो ये फार्मूला जो है अभी उन्हीं फार्मूले में से आएगा। तो अगर हमें जो है वो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो, ये वाला जो फार्मूला है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो इक्वल टू होता है 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल हमें गिवन है, हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, 180 डिग्री में से वो इंटीरियर एंगल जो 144 डिग्री दिया वो माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास वो एक आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके साथ आगे फिर एक क्वेश्चन में और भी पूछा है कि नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स का फार्मूला जो हमें पता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल लगा के हम मालूम कर सकते हैं। तो दोनों फार्मूलाज जो है वो हम लिख चुके हैं, तो हम इनको फार्मूलों को अप्लाई करेंगे तो आंसर जो है मालूम कर लेंगे। तो हमें इंटीरियर एंगल पता है, क्वेश्चन में 144 डिग्री है, तो हमने इसके 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। पहला पार्ट है एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, दूसरे पार्ट में नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, और थर्ड पार्ट में है नेम ऑफ द पॉलीगॉन। तो ये तीनों पार्ट्स फाइंड करते हैं एक एक करके। पहला पार्ट में है जी एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला पहले लगाएंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल होता है, तो 180 डिग्री दोबारा लिखेंगे माइनस इंटीरियर एंगल हम क्वेश्चन के अंदर जो दिया है वो लिख लेंगे 144 डिग्री, और इन दोनों को माइनस कर दे तो 36 डिग्री आंसर आ जाता है फर्स्ट पार्ट का, जो एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड करना था क्वेश्चन में। फिर इसमें दूसरा पार्ट था नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ साइड्स का जो फार्मूला है वो भी हमें पता है 360 डिग्री डिवाइड साइन एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमने यहाँ वैल्यू पुट करनी है, वो भी हमने क्वेश्चन में फाइंड की है। एक्सटीरियर एंगल की फाइंड हमने वैल्यू 36 डिग्री फाइंड की है, तो यही वैल्यू हमने इसके नीचे लिख देनी है। तो 360 डिग्री लिखने के बाद एक्सटीरियर एंगल का 36 डिग्री लिख देंगे। तो आप देखेंगे 36 डिग्री को 360 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 10, तो नंबर ऑफ साइड्स 10 आ जाएंगी। तो ये इसका आंसर जो है दूसरे पार्ट का नंबर ऑफ साइड्स का 10 है। अब हमने देखना है कि तीसरे पार्ट में जो नेम ऑफ द पॉलीगॉन पूछा हुआ है कि इसका नाम क्या है, तो हम नंबर ऑफ साइड्स को देख के बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो 10 साइड्स वाली जो पॉलीगॉन होती है उसको हम कहते हैं डेकागॉन, तो इसका आंसर है डेकागॉन। तो इस क्वेश्चन में 3 आंसर हैं, एक आंसर है 36 डिग्री है जो एक्सटीरियर एंगल है, दूसरा आंसर है नंबर ऑफ साइड्स वो 10 है, तीसरा अगर इसका पॉलीगॉन का नाम है वो है डेकागॉन। तो तीनों आंसर है। हम ये बुक के अंदर आंसर्स में एक दो पार्ट में गलती है वो हम दुरुस्त कर लेंगे, पहले हम क्वेश्चन कर लें फिर बाद में दुरुस्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका ए पार्ट है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम अ वर्टेक्स इन अ पॉलीगॉन। हमने सिर्फ इसमें जो है वो फार्मूला लिखना है। फार्मूला किस चीज़ का लिखना है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स हमने फाइंड करने हैं, और वर्टेक्स पॉलीगॉन के वर्टेक्स के लिहाज से। तो वो फार्मूला हम जो हमें पता है फार्मूले का, वो फार्मूला क्या होता है, तो अगर हमने नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने हो किसी पॉलीगॉन के वर्टेक्स से, तो वो फार्मूला इक्वल होता है n माइनस 3। तो n नंबर ऑफ साइड्स होता है और -3, ये फार्मूला है। ये फार्मूला नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने का है। तो ये इसके बाद बी पार्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम अ वर्टेक्स ड्रॉन इन। अब ये 4 पार्ट्स दिए हैं, चारों पार्ट्स में पूछ लिया कि आप बताएंगे इनके, ये जो हमारे पास ये पॉलीगॉन्स गिवन है, इन पॉलीगॉन्स में से आपने इनके बताने हैं कि इसमें डायगोनल्स कितने हैं, कितने कितने डायगोनल्स हैं। क्वाड्रिलेटरल है, फिर पेंटागन है, हेक्सागन और डेकागन है। इसमें एक सबसे अहम चीज़ ये है फार्मूले में कि नंबर ऑफ साइड्स का हमें पता होगा, तो हम इसके वैल्यू पुट करके उसमें उसको -3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसलिए हम वैल्यू को भी हम जान सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल की नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो है 4 होती हैं, और पेंटागन की 5 है, यानी ये n नंबर ऑफ वैल्यूज है, यानी n है ये।
नंबर ऑफ साइड्स हैं ये, और हेक्सागोन की 6 होती हैं और डेकागोन की 10 होती हैं। तो हम अभी ये फार्मूला अप्लाई करके जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को जैसे हमने कहा था कि इसका फार्मूला फाइंड करना, फार्मूला भी हमने लिख लिया था। उसको ज़रा सही तरीके से लिखना हो तो आपने ऐसे लिखना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम अ वर्टेक्स इन अ पॉलीगॉन तो इक्वल टू आपने n-3 लिखना है। ये वही स्टेटमेंट है जो हमने क्वेश्चन में से ली है, तो क्वेश्चन के अंदर से ये स्टेटमेंट लिखनी है सारी। तो इक्वल टू आपने n-3 आंसर लिख देना है, फार्मूला ये है। आगे उसमें 4 पार्ट्स जो दिए थे वो 4 पार्ट्स को हमने सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फर्स्ट पार्ट ए का फार्मूला लिख लिया। अब आगे पार्ट जो है वो बी है, बी के आगे 4 पार्ट्स हैं, वो हम एक एक करके उसका आंसर देंगे। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में पता है नंबर ऑफ साइड्स जो है वो n है, वो 4 होती हैं। तो हम नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो मालूम करना है फार्मूला, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n-3 होता है। तो देखें कि n की जगह पे आपने 4 पुट करना है और -3, तो 4 से 3 माइनस किया तो 1, ये इसका आंसर है। फिर इस तरह से पार्ट 2 है, पेंटागन है। तो पेंटागन में हमने नंबर ऑफ साइड्स पेंटागन की 5 होती हैं, यानी नंबर ऑफ साइड्स 5 हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आपने फाइंड करने हैं, तो n-3 फार्मूला लगाना है। n की जगह पे 5 लिख दें, -3, तो 5 से 3 माइनस किया तो 2 आंसर है। इस तरह से हेक्सागोन है, इसकी नंबर ऑफ साइड्स यानी n वो 6 हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इसका फाइंड करना है, तो n-3 फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, n की जगह पे 6 फिर -3, तो ये आंसर भी इसका 3 आता है। फिर आगे फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में जो पूछा गया है वो है डेकागोन। तो डेकागोन का जब वो नंबर ऑफ साइड्स, ये n जब वो 10 होती हैं, तो नंबर ऑफ हमने डायगोनल्स फाइंड करने हैं इसके, तो n-3 फार्मूला लगा के, तो n की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है 10, आगे -3, तो 10 से 3 माइनस किया तो 7। तो ये चारों आंसर जो है ना, 4 आंसर हैं इसके चारों पार्ट्स के बी के, और पहले ए के पार्ट का आंसर जो है वो n-3 है। हम आंसर जो है वो बुक में जो करेक्ट करेंगे जिसमें थोड़ी मिस्टेक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हम 7 जो है स्टार्ट करते हैं, फाइंड द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल एंड सेंट्रल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद द फॉलोइंग नंबर ऑफ साइड्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक है इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन का, और दूसरा सेंट्रल एंगल हमने फाइंड करना है पॉलीगॉन का। तो इन दोनों फार्मूलाज को हमने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के साथ हमने इस पार्ट के, ये हमें ये नंबर ऑफ साइड्स दी हुई है। नंबर ऑफ साइड्स आपको पता है, हम इसको नंबर ऑफ साइड्स को n कहते हैं। तो ये n है, ये नंबर ऑफ साइड्स हर पार्ट में गिवन है। तो फार्मूला हमने लगाना है, एक इंटीरियर एंगल का लगाना है और दूसरा सेंट्रल एंगल का लगाना है। तो हम इंटीरियर एंगल का फार्मूला जब हम स्टडी करते हैं फार्मूला क्या है, उसके बाद हम सेंट्रल एंगल के फार्मूले का जो हमें पता है वो होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। ये सेंट्रल एंगल का फार्मूला है। अब इंटीरियर एंगल का फार्मूला हम जब पीछे जब वो कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन का फार्मूला जो होता है, तो वो फार्मूला होगा, इंटीरियर एंगल का फार्मूला n-2, आगे ब्रैकेट के अंदर ये लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 180 डिग्री ओवर n। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करके, n हमें पता क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमें हर पार्ट के अंदर n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। एक तो हम इंटीरियर एंगल का आंसर फाइंड कर लेंगे, दूसरा सेंट्रल एंगल जो क्वेश्चन में दिया है वो फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने देखा इंटीरियर एंगल का जो फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर n है, और सेंट्रल एंगल का फार्मूला 360 डिग्री ओवर n है। तो दोनों फार्मूला में n यूज होना है, तो n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है, वो नंबर ऑफ साइड्स हमें हर पार्ट में दी हुई है। ये n3 है, n4 है, ये n5, n6, n8 और n10। तो हम फार्मूला लिखते जाएंगे, इनमें दोनों वैल्यू पुट करते जाएंगे, दोनों फार्मूलाज के आंसर आते जाएंगे। हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, तो देख लें हमें जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि हमने क्वेश्चन को देखें कि सेंट्रल इंटीरियर एंगल और सेंटर एंगल दोनों फाइंड करने हैं।
तो हमारे पास फार्मूला भी हमें पता है, इंटीरियर एंगल का फार्मूला n माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर n, और सेंट्रल एंगल का फार्मूला हमें पता है 360 डिग्री ओवर n है। तो फर्स्ट पार्ट में n जो है वो 3 दिया हुआ है, तो जब n 3 दिया है हमारे पास, जो क्वेश्चन के अंदर फार्मूला हमें पता है, तो फार्मूला हम फार्मूला जब लिखा हुआ है हमने, इंटीरियर एंगल इक्वल टू n माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर n, तो इसमें फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, n की जगह पे आपने 3 लिखना है, तो 3 माइनस टू फार्मूले के मुताबिक हमने लिखना है 180 डिग्री, और डिवाइडेड बाय या n है, नीचे भी n है तो वो 3 लिखेंगे, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, आगे 0 आ जाएगा, ये आ जाता है 3 में से 2 माइनस किए 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 60 डिग्री ही आता है। और अगर हम इसको सेंट्रल एंगल फाइंड करें, तो सेंट्रल एंगल में 360 डिग्री ऊपर आएगा, और नंबर ऑफ जो वो साइड्स हैं वो 3 हैं, 3 से हम डिवाइड कर लेंगे, 3 1 जा 3 कैंसलिंग कर लें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, तो 120 डिग्री। तो इस पार्ट 1 के दो आंसर आते हैं, एक 60 डिग्री है, एक 120 डिग्री है। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं, एन नंबर ऑफ साइड जो हमें वो 4 गिवन है, तो इंटीरियर एंगल का फार्मूला लिखा हुआ है एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री ओवर एन, एन की जगह पे आपने लिखना है 4 माइनस टू, फिर मल्टीप्लाई 180 डिग्री, और डिवाइडेड बाय भी हमने 4 लिखना है, तो 4 से कैंसलिंग कर ले 180 डिग्री को, तो 4 4 जा 16, कैरी 2 आ जाते हैं, 4 5 जा 20, तो 4 से 2 माइनस किया तो 2 आता है, तो 2 मल्टीप्लाई 40 डिग्री आता है, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 90 डिग्री इसका आंसर आता है। तो सेंट्रल एंगल में फाइंड करें, सेंट्रल एंगल में 360 डिग्री ओवर एन, एन की वैल्यू हमें पता है वो 4 है, 4 लिख दें, पर 4 से कैंसिल कर लिया, 4 9 जा 36, 4 0 जा 0, तो इसका आंसर जो है वो 90 डिग्री आता है, दोनों पार्ट्स का आंसर 90 90 आ रहा है। तो इस तरह से हम बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करते जाएंगे। बाकी पार्ट में आप देख लें, पार्ट नंबर जो है वो 3 है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स हैं वो 5 हैं, तो हमने इसी फार्मूले में पुट कर दें, 5 माइनस 2 लिखेंगे क्योंकि n की जगह 5 आएगा, मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो नीचे n की वैल्यू जो है वो 5 है, वो 5 वैल्यू पुट कर देंगे, फिर 5 से 180 डिग्री को कैंसिल कर लें, 5 3 जा 15, कैरी 3 आ जाएगा, तो 5 6 जा 30, तो 5 से माइनस किया 2 तो 3 आता है, फिर मल्टीप्लाई 36 डिग्री जो कैंसलिंग करने के बाद आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो 108 डिग्री आंसर आता है इसका। अगर सेंट्रल एंगल का अगर हम फाइंड करें, तो सेंट्रल एंगल में 360 डिग्री ओवर एन, एन की वैल्यू 5 है, तो 5 से हम कैंसिल कर लें, तो 5 7 जा 35, कैरी 1 आएगा, 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो दूसरा जो आंसर है इस पार्ट का वो है 72 डिग्री। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में है एन की वैल्यू 6 है, तो इंटीरियर एंगल हमें फार्मूला लिखा हुआ है एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर एन, एन की जगह पे हमने लिखना है 6, तो 6 माइनस टू आ जाएगा, मल्टीप्लाई 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय 6, तो 6 से कैंसिल कर लें, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 0 जा 0, तो 6 में से 2 माइनस किया 4, मल्टीप्लाई 30 डिग्री, तो 4 को 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ जाता है 120 डिग्री, ये आंसर है। और इसका जब हम सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 6 है, वो हमने लिख दी नहीं नीचे, फिर 6 से कैंसिल कर लें 360 को, 6 6 से 0, 6 0 से 0, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री आंसर। तो इस पार्ट के आंसर आते हैं 120 डिग्री, और दूसरा आंसर आता है 60 डिग्री। आगे नेक्स्ट पार्ट नंबर जो 5 है, वो एन जो है 8 है, तो हमने एन की वैल्यू 8 पुट करनी है ये फार्मूले के मुताबिक, तो एन 8, एन की जगह 8 लिख दिया, फिर 8 माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय एन की जगह पे 8 लिख देंगे, तो 8 से हम जो है वो कैंसलिंग कर लेंगे, तो कैंसलिंग करेंगे हम इसे, 4 2 ज़ा 8,
4 4 4 ज़ा 16 कैरी 2 आ गए 20 बन गया 4 5 ज़ा 20 नीचे 2 बचता है तो इधर से भी देखें 8 में से 2 माइनस किया तो 6 मल्टीप्लाई 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 फिर ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 तो 3 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो 135 डिग्री जो है वो आंसर आता है इसका। तो इसके साथ ही हम सेंट्रल एंगल को फाइंड कर लेते हैं। सेंट्रल एंगल में 360 डिग्री ऊपर लिखेंगे, नीचे एन, एन की वैल्यू 8 है तो 8 से हम कैंसिलिंग कर लेते हैं। 8 1 दा 8, 8 4 दा 32 होता है तो 4 कैरी चले जाएंगे आगे, ये 40 बन जाएगा। 8 5 ज़ा 40 तो 40 डिग्री इस पार्ट का आंसर आता है। अब हम इसका लास्ट जो है वो इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट है, इसमें एन की वैल्यू 10 है तो 10 हमने पुट करनी है एन की जगह पे तो 10 माइनस 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय एन की जगह 10 लिख देंगे। 10 से 8 माइनस किया तो वो 8 आता है, 10 से 2 माइनस किया तो 8 आता है तो ये 0 इस 0 से कैंसिल कर रहेगा तो बाकी 18 बचेगा तो 18 साथ लिख लें। तो 18 से आप मल्टीप्लाई कर लें 8 के साथ तो ये 144 डिग्री जो है वो इसका आंसर बनता है। तो दूसरा सेंट्रल एंगल हम फाइंड करेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 लिख देंगे तो 10 में 0 0 से कट जाएगा तो 36 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट और 6 के पहले पार्ट में जो ये आंसर जो है ना एक दूसरे की जगह पे लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो ए पार्ट का वो 36 डिग्री है और क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है उसका आंसर n-3 है। तो यहाँ पे ये आपने जो है वो सर्कल किया हुआ n-3 तो यहाँ पे 36 ये एक दूसरे की जगह पे जो है ना वो आंसर लिखे गए हैं तो ये आपने करेक्ट कर लेना अपना आंसर।